हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट कॉम्पिटिशन लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, हम स्टार्ट करने वाले किसके साथ, हमारा क्लास 10th साइंस के साथ। हम पढ़ेंगे क्या, क्लास 10th साइंस। कौन सा चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके बारे में हम डील करने वाले एकदम डिटेल में। ओके, क्योंकि 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 ये मेरा पहला चैप्टर है विच आई एम टेकिंग फॉर क्लास 10th। तो मैं एक बार ढंग से अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं, मैं अपने बारे में बता देता हूं एंड इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले वो सब कुछ आपको बता देता हूं। ठीक है, तो क्लास 10th साइंस पढ़ेंगे हम। ओके, अब मेरे मेरे बारे में बात हुई, मेरे बारे में देखो यार, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है आयुष जैन। मैं प्रेजेंटली बी कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फ्रॉम आईआईटी डीबीवी इंदौर। जेई मेंस की एग्जामिनेशन क्वालिफाई करी है, जो आईआईटी जेई की होती है ना, तो वो मैंने क्वालिफाई करके रखी है। विथ थोड़े बहुत अच्छे नंबर आ गए थे क्योंकि क्वालिफाई करी है जनरल कैटेगरी से हूं मैं, तो अच्छे से क्वालिफाई कर ली थी मैंने। ठीक है, एंड साथ ही साथ अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। और अगर तुम पूछो मैंने स्कूलिंग कहाँ से करी, मैंने स्कूलिंग करी फ्रॉम द एमरेल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल, जो बोल सकते हैं कि हम इंडिया में एक बेस्ट स्कूल है। एंड साथ ही साथ मेरे 10th में नंबर कितने थे, 10th में मेरे 9.6 पॉइंटर्स आ गए थे, जो सीजी पे तुम बोलते हो। एंड अन अकेडमी पे एजुकेट रह चुका हूँ फॉर मोर देन 2 years। अब हम स्टार्ट करते हैं। यार कितना बड़ा इंट्रोडक्शन था। चलो ठीक है, क्लास 10th साइंस जिसका नाम क्या है, क्लास 10th साइंस जिसका नाम क्या है, अच्छे से लिखने दो सुंदर स्वर्ण अक्षरों में, LIGHT, लाइट। हम बात करेंगे लाइट। आगे क्या है, आगे हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कितने मिनट पूरा कर दिए बता देना यार एक बार कमेंट में। बट चलो कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम इसमें क्या क्या कवर अप करेंगे। हम सबसे पहले पूरी की पूरी थ्योरी देखेंगे, थ्योरी के साथ साथ जो भी तुम्हारे एनसीईआरटी में वगैरह में सब कुछ दिया हुआ है, बीच बीच में हम क्या देंगे, जो भी मुझे एक्स्ट्रा देना होगा मैं एक्स्ट्रा लिख के दे दूंगा। बट वो एक्स्ट्रा तुम्हारे दौर पे, अगर 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 तुम एनटीएससी, जेएसओ, एनएसटीएससी वगैरह वगैरह जो भी एग्जामिनेशन होती है, तुम अगर उसके लिए बैठ रहे हो, तुम्हें वो सब पढ़ना है जो मैं एक्स्ट्रा देने वाला हूँ। देखो यार, जो भी शब्द मैं लिखूंगा इन स्लाइड्स के ऊपर, एक एक शब्द को मैं एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ, उसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास रचने वाला हूँ मैं उस शब्द का। ठीक है, तो यार तुमको हर चीज पढ़नी है जो जो मैं लिख रहा हूँ। और ये जो नोट्स है, ऐसे नोट्स तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। क्वालिटी वाइज मत देखो, बस ये देख लो इन्फॉर्मेशन वाइज देखो कि कितने पन्ने के बैठ रहे हैं या फिर क्या क्या उसमें बता के रखा है। ऐसे नोट्स मेरी गारंटी तुम्हें कहीं मिल जाए तो तुम बता देना मुझे, क्योंकि यार मैं बहुत सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ। जितना पॉसिबल है उतना मैं कवर अप करवाने वाला हूँ। इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी इंक्लूड रहेंगे, या फिर ये अगर थोड़ा लंबा कोर्स हो जाएगा तो मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। ओके, तो यार इसमें सब कुछ कवर होगा, बोलने का मतलब ये है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस रहेंगे, पिछले साल के क्वेश्चंस रहेंगे, एंड जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है वो सब रहने वाले। एंड यार मतलब तुम सोच नहीं सकते इतना कुछ कंटेंट रहने वाला है, इतना कंटेंट मेरे इतिहास में किसी ने दिया होगा फॉर क्लास 10 सेक्शन। ओके यार, और मैं अनअकैडमी पे एनटीएससी फाउंडेशन एंड एनटीएससी कैटेगरी में पढ़ाता था, तो यार थोड़ा हाई लेवल का तो रहेगा, ये मेरी गारंटी है कि थोड़ा हाई लेवल का तो रहने वाला है। बट अगर तुम लोग हाई लेवल का पढ़ के जाओगे तो कम से कम एग्जाम में तो सही चीज छाप के आओगे। तुम भी समझने की कोशिश करो। अगर मान लो तुम हो क्लास 12th में, तो क्या तुम्हें 9th क्लास की चीज आसान लगती है कि डिफिकल्ट लगती है? इजी लगती होगी ना, बिल्कुल, अरे बहुत आसान लगती है। तुम जब पहुंचोगे, या फिर तुम मान लो कि अभी तुम हो 10th क्लास में, तुम्हें 8th क्लास की चीज आसान लगेगी डिफिकल्ट लगेगी? आसान लगेगी, ऐसे सिंपल एज दैट। तो अगर तुम थोड़ा बहुत हाई लेवल का पढ़ लोगे, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको आईआईटी का भी पढ़ाने वाला हूँ मैं, ठीक है, ऐसा बोल भी रहा हूँ मैं। अगर तुम थोड़ा सा, बस बस मान के चलो, थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा ज्यादा हाई लेवल का पढ़ लोगे, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है ये, क्योंकि ये चीजें तुम्हें फिर आसान लगेगी। चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, लाइट क्या है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, मतलब कि लाइट क्या है। लाइट के बारे में अगर मैं बात करूं, मेरे सर के ऊपर जो लटक रही है वो क्या है, वो लाइट है, जिसके कारण मैं दिख पा रहा हूँ तुम लोगों को। किसके कारण दिख पा रहा हूँ, लाइट के कारण। सूरज जो रोशनी फेंक रहा है वो क्या है, वो लाइट है। सितारे जो चमक रहे हैं, क्या है, वो लाइट है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि जुगनू जो घूमते रहते हैं हमारे आसपास, क्या वो लाइट है? अरे हाँ, वो भी लाइट है। मतलब कि जो जो चीजें लाइट प्रोड्यूस करती है, वो एक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास लाइट के सोर्स हो जाते हैं। अब देखो, एक और चीज जो तुम्हें पता नहीं होगी, जो तुम्हें पता बिल्कुल नहीं होगी, क्या, मैं भी एक लाइट हूँ, मैं भी एक सोर्स ऑफ लाइट हूँ, बट वो अलग कैटेगरी का लाइट का सोर्स हूँ, जिसके बारे में एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। शांति रखना बस अभी। ठीक है, मैं भी, तुम भी, मैं भी, तुम भी, कौन था रसोड़े में, कौन था, मैं था। चलो, तो मैं भी एक सोर्स ऑफ लाइट हूँ। मोबाइल फोन जो मेरे सामने दिख रहा है वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट है।
पाउडर का डब्बा, ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। सैनिटाइजर का डब्बा, ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। ये जो लैपटॉप है जिसमें मैं लिख रहा हूँ, ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। पेन टैबलेट जिसके थ्रू मैं लिख रहा हूँ, वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। मेरा मोबाइल फोन, ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। वायरिंग जो लटक रही मेरे सामने, वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। मतलब कि जो भी चीज मेरे सामने मैं देख सकता हूँ, ट्यूबलाइट, ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। लैंप, ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। सारे के सारे हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट ही है। ठीक है, तो अगर मैं लाइट की डेफिनेशन तुम लोगों को दूं, तो इट गोज समथिंग लाइक दिस। लाइट के बारे में अगर मैं बात करूं, लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। क्या है ये? इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रो, मैं कीवर्ड लिखते जा रहा हूँ, कुछ पूरी डेफिनेशन लिख लूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, बट यार तुमको समझ में आ जाएगा। अब इट इज अ फॉर्म ऑफ, ये नहीं लिखा है, बाकी बस ये लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है ये। ठीक है, क्या ये एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। और अगर ज्यादा हो रहा हो तो एक काम करो, क्या काम कर सकते हो, लिखते जाओ मेरे साथ, ठीक है ना, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी। और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठो यार, सब कुछ लिखते जाओ। जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो तो लिखना ही है, जो स्लाइड्स पे दिख रहा है वो तो, सॉरी, जो स्लाइड्स पे दिख रहा है वो तो लिखना ही है, जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो तो 100% श्योर लिखना ही है। ठीक है, क्योंकि मैं पूरी रेफरेंस दे रहा हूँ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी का ये फॉर्म है। ओके, और लाइट करती क्या है? लाइट्स जो मेरे ऊपर चमक रही है, मेरे ऊपर अभी रात का माहौल हो रहा है, मेरे ऊपर जो ट्यूबलाइट चमक रही है उसको मैं अगर मैं बंद कर दूं, क्या होगा? क्या मैं विजिबल हूंगा? अरे बिल्कुल नहीं होगा। रात हो रही है, लाइट भी बंद कर दी, कोई सामने से आएगा, वो डर जाएगा, वो बोलेगा कोई भूत आ गया यार इधर, क्योंकि मैं विजिबल नहीं हूंगा। एज सिंपल एज दैट। ओके, सो ये क्या कॉज करती है? इट कॉजेस अ सेंसेशन ऑफ विजन। इट कॉजेस अ सेंसेशन, सेंसेशनल स्ट्रोक, सेंसेशन ऑफ विजन। देखो यार, मैं जो हूँ ना, मैं एकदम फनी वे में पढ़ाता हूँ। तुम अगर मेरे अनअकैडमी के भी लेक्चर देख लो ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये पढ़ा रहा है कि जोक मार रहा है, या फिर ये गेम खेल रहा है हमारे साथ, क्या कर रहा है। ठीक है, मेरा स्टाइल एकदम अलग है। ऐसा स्टाइल तुम लोगों को कहीं मिलने भी नहीं वाला है, ये भी मेरी गारंटी है। ठीक है, इट कॉजेज अ सेंसेशन ऑफ विजन। इसके कारण ही हमारी आंखें काम करती है, इसी के कारण हम चीजों को देख पाते हैं। ओके, अब देखो, अब हम अगर बात करें एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे तुम साइंस की किताब पढ़ते हो, साइंस की किताब में तुम लाइट पढ़ते हो, ठीक है, साइंस की किताब में तुम कुछ और चीजें पढ़ते हो, मुझे पता है वो क्या चीजें पढ़ते हो। जैसे कि बायोलॉजी का वो वाला चैप्टर हो गया, कौन सा वाला, वो वाला, तुम सब पढ़ते हो, मुझे पता है ना। अरे मैं सब जानता हूँ तुम लोगों के बारे में, तुम्हें क्या पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, किसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। बट अगर तुम मेरे लेक्चर देख लोगे, मेरी गारंटी है तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। स्पीड थोड़ी तेज है मेरी, बट यार मैंने सुना है यूट्यूब पे ऑप्शन देता है क्या, इंटू 0.75 को तुम कर सकते हो, ज्यादा ही तेज हो रही तो इंटू 0.25 भी कर सकते हो। ठीक है, तो यूट्यूब पे तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो तुम उस ऑप्शन का यूज करो यार भरपूर, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं, अनअकैडमी में भी लोग बोलते थे कि सर आपकी स्पीड बहुत तेज है। कभी कभार ऐसा लगता है कि आपने क्या बोला, हमने क्या सुना। तो यार अब ये मेरे में पिछले 2 साल से फॉल्ट चल ही रहा है, और इस फॉल्ट को मैं सुधार भी नहीं पा रहा हूँ। बहुत कोशिश कर ली है मैंने। तो यार एक तुम काम करो, सबसे पहली बात इंटू 0.75 कर लो अगर तुम्हें तेज लग रही है तो, नहीं तो चलने तो, लेट द कोर्स फ्लो लाइक दिस। ओके, तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट कॉजेस सेंसेशन ऑफ विजन। अगर मैं बात करूं किस किताब में तुम पढ़ते हो लाइट के बारे में, उस किताब का नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है, कौन सी किताब है वो? उस किताब का नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में तुम पढ़ते हो लाइट के बारे में। अब ये जो ऑप्टिक्स है ना, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, बिकॉज कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ये एक्स्ट्रा चीजें तो जो तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ऑप्टिक्स ऐसी ब्रांच ऑफ, या फिर इसको सिंपली लिख लो, स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, ऑप्टिक्स ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। सो स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट नहीं, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ इन विच वी स्टडी ऑफ लाइट, ये लिखना। ठीक है, अब देखो, ये जो ऑप्टिक्स है ना, इसको भी हमने इसको भी हमने 3 पार्ट में बांट रखा है। कौन कौन सा है? ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास, ये जो हो गया हमारे पास, दिस इज द सेकंड पार्ट। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये वाला तो फर्स्ट पार्ट ही है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा तुम्हें, और जो तुम्हें थर्ड वाला पार्ट है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। वाह यार, क्या पार्ट है, मतलब यार आयुष तुम तो सही में महान ही हो यार। क्या पार्ट बना है यार, मतलब क्या बोलूं अब मैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बता रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। चलो, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? द फर्स्ट पार्ट टेल्स अस दैट द फर्स्ट ब्रांच ऑफ साइंस इज बेसिकली नोन एज द रे ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे इसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, या फिर
या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। ठीक है, अगली ब्रांच क्या होती है, अरे यार आयुष ये 3 ब्रांच हमें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या पड़ेगी, ऐसा क्या लाइट में जो हमें 3 भाग में इसको डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। देखो यार तुम्हारे पास साइंस की बुक है, उसमें लाइट अलग होता है, इलेक्ट्रिसिटी अलग होता है, मैग्नेटिज्म अलग होता है, वो वाला चैप्टर अलग होता है कि नहीं होता है, अरे बिल्कुल होता है। तो यार अब इसी टाइप से मान लो कि ऑप्टिक्स जो है वो भी एक किताब है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वैसे ये है नहीं, बट कोई बात नहीं, तुम ऐसा मान सकते हो कि ऑप्टिक्स जो है एक किताब है जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है रे ऑप्टिक्स, एक है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स, वैसे रे ऑप्टिक्स ऊपर लिखा था बट कोई बात नहीं, वेव ऑप्टिक्स, एंड द थर्ड वन जिसके बारे में बच्चे पूछते रहते हैं, सर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे हम, तो क्वांटम मैकेनिक्स, अरे क्वांटम मैकेनिक्स नहीं होता भैया, क्वांटम ऑप्टिक्स होता है। और ये जो है ना ये बहुत खतरनाक चीज है, तुम ये पढ़ोगे तुम्हारी 11th क्लास केमिस्ट्री में भी, ये तुम पढ़ोगे अपनी 12th क्लास फिजिक्स में। ठीक है, सो क्वांटम क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री में क्वांटम ऑप्टिक्स नहीं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, सॉरी केमिस्ट्री में तुम कुछ और ही पढ़ोगे, क्वांटम थ्योरी वगैरह डील करोगे तुम, बट क्वांटम ऑप्टिक्स जो है ये तुम 12th क्लास में पढ़ोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्वांटम ऑप्टिक्स, चलो भैया ये भी ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ोगे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, तो ये सब आएंगे हमारे पास क्वांटम ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो नेमिंग कर दूं क्योंकि मैंने उल्टे काम करे पूरे, मैं सही में यार उल्टे काम बहुत करता हूँ मैं। ये फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है, फर्स्ट ऊपर लिखना है हमको, बट कोई बात नहीं। अब देखो रे ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स में वी विल बेसिकली स्टडी अबाउट व्हाट, इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, किसके बारे में, हम पढ़ेंगे अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट द एब्जॉर्बशन, यहां पर लिख देता हूं मैं, ए बी एस ओ आर बी टी आई ओ एन। ओके, हम पढ़ेंगे अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ये 3 चीजों के बारे में हम डील करने वाले। वेव ऑप्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें, वैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही एब्जॉर्प्शन है ही नहीं, बट कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा भैया, मैं नहीं जानता, मैं सिलेबस के साथ नहीं चलता हूँ, मैं मुझे जितना पता है उतना मैं पढ़ा देता हूँ बस। और ये जो सारी चीजें पढ़ाऊंगा ये एनटीएसए में गारंटीड फॉर श्योर आने वाली है। ये दूसरी एग्जामिनेशन जो होती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तुम देते रहते हो, इंटरनेशनल ओलंपियाड देते रहते हो, उसमें भी अगर तुम ये सब पढ़ के जाओगे ना, काम हो जाएगा तुम्हारा भैया, है ना। वेव ऑप्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें, इसमें हम ट्रीट करते हैं क्या, इसमें हम ट्रीट करते हैं कि लाइट जो है ये एक फॉर्म ऑफ वेव है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में हम ट्रीट करते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ अ बीम, बीम के फॉर्म में एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है। वेव ऑप्टिक्स में हम डील करते हैं कि लाइट जो है ये एक वेव है। क्वांटम ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट। बताता हूँ, अभी सबके डायग्राम बना दूंगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं मुझे। वेव ऑप्टिक्स क्या पढ़ेंगे हम इसमें बताओ, वेव ऑप्टिक्स में हम ट्रीट करेंगे लाइट को एज अ वेव, इसमें हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस का कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, साथ ही साथ इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन, DIFF डिफ्रैक्शन। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कंसेप्ट, ये जो तीनों के तीनों कंसेप्ट है ना, ये इसमें हम मास्टरी करने वाले हैं, ये मेरी गारंटी, तुम लोग मास्टरी कर लोगे, मुझे लगा थोड़ी और आगे जगह होगी, बट कोई बात नहीं, जगह नहीं थी। अब देखो आगे, अगर हम बात करें क्वांटम ऑप्टिक्स के बारे में, तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यार एक काम करते हैं हम, क्योंकि मैंने अब इतनी सारी टर्म्स लिख दी है, आज के लेक्चर में हम ये सारी टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यार इसके इन सारी टर्म्स के आने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ी कहानी। ठीक है, बहुत बड़ी कहानी ये है कि जो रे ऑप्टिक्स का निर्माण हुआ था, या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको हम बोल रहे हैं, जिस इसकी जो थ्योरी दी गई थी। ठीक है, पहले पहले एक काम करता हूँ, मैं सारी की सारी थ्योरी आपको बताता हूँ, थ्योरीज ऑफ लाइट। 3 थ्योरी हमारे पास बेसिकली, जैसा कि सुन सकते हो, इसके थ्रू हमने थ्योरी को डेवलप करा है।
सो अगर मैं बात करूं अबाउट द थ्योरीज ऑफ लाइट, ओके, इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द थ्योरीज ऑफ लाइट, पहले इसको हम कवर अप कर लेंगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अबाउट द थ्योरीज ऑफ लाइट, तो हमारे पास टोटल आती है 3 थ्योरी। कितनी थ्योरी आती है हमारे पास? टोटल आती है हमारे पास 3 थ्योरी। द फर्स्ट थ्योरी इज नेम्ड एज न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन बाबा ने ये थ्योरी दी थी। और यार न्यूटन बाबा मतलब हर जगह घुस रहे क्या? न्यूटन बाबा को हमने पूरी 9th क्लास में पढ़ा, 10th क्लास में भी न्यूटन बाबा को झेलना है। अरे हाँ यार, न्यूटन बाबा महान इंसान थे एकदम, मतलब इनसे महान तो कोई हो ही नहीं सकता, ऐसे इंसान थे न्यूटन बाबा, तुमको पता है? तो फर्स्ट थ्योरी कौन सी है? न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। क्यूलर थ्योरी, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ लाइट। इसमें बताता हूँ क्या बोला था न्यूटन बाबा ने, पहले एक बार लिख लेने दो एंड जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको भी लिखते रहना, ठीक है? सेकंड थ्योरी इज बेसिकली अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट। वही वही चीज जो अभी ऊपर बताई, वही चीज है, बस नामकरण कुछ चेंज हो गया। वेव नेचर ऑफ लाइट, ओके। एंड द थर्ड थ्योरी इज बेसिकली अबाउट द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही करने वाले हैं, हम बस इन सारी चीजों के बारे में जानने वाले कि क्या चीज क्या होती है। तो यार स्टोरी सुनना चाहोगे क्या मेरे थ्रू? एकदम रियल लाइफ स्टोरी, अरे खतरनाक वाली रियल लाइफ स्टोरी है। इससे खतरनाक स्टोरी तुमने कभी सुनी नहीं होगी, मेरी गारंटी है। चलो, अगर मैं तुमको एक स्टोरी सुनाऊं, अगर मैं बोलूं कि यार सबसे पहले क्या आई, सबसे पहले न्यूटन बाबा आए, सबसे पहले क्या क्या आई, क्या सबसे पहले तो न्यूटन बाबा ही आते हैं हर फील्ड में, भले तुम किसी भी फील्ड की बात करो। अभी तुम मैग्नेटिज्म पढ़ोगे ना, उसमें न्यूटन बाबा का रोल है, ठीक है? तो न्यूटन बाबा तो हर जगह घुसेंगे, ये तो गारंटीड है। तो यार न्यूटन बाबा एक महान इंसान थे, ही वॉज अ ग्रेट मैन। उनने दी थी न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसमें न्यूटन बाबा ने ये बोला कि लाइट जो है, लाइट जो है ये एकदम तेजी से स्पीड, एकदम तेज स्पीड में ट्रेवल करती है, जिसमें ये एक बीम के फॉर्म में ट्रेवल करती है। और लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कॉर्पस्क्यूल्स। क्या बोलते हैं? कुछ वर्डिंग्स लिख रहा हूं यहाँ पे बस। कॉर्पस्क्यूल्स, COR, कॉर्पस्क्यूल्स, ठीक है? लाइट जो है वो एकदम तेज स्पीड से ट्रेवल करती है इन स्ट्रेट लाइन, एक एकदम बीम के फॉर्म में, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो इस तरह से ट्रेवल करते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉर्पस्क्यूल्स। मतलब कि न्यूटन बाबा ने एक चीज तो बोल दी थी कि यार लाइट के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? लाइट को ट्रेवल करवाने के लिए हमें पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इन पार्टिकल्स की हम बोल रहे हैं क्या? कॉर्पस्क्यूल्स। पार्टिकल्स नहीं होंगे तो लाइट ट्रेवल नहीं कर पाएगी, ठीक है? न्यूटन बाबा इस बात पर अड़े रहे, भले ही उनको पता था, उनको पता था, अरे हाँ उनको पता था कि लाइट जो है वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती थी, बट क्योंकि उनका नाम क्या है? उनका नाम है न्यूटन बाबा। तो न्यूटन बाबा जो है वो अपनी बात से मुकर तो सकते नहीं है। उन्होंने बोला मेरी थ्योरी एकदम सही है, मैंने ये बोला है तो ऐसा होगा। बस उन्होंने सीधे से बोल दिया कि मैंने अगर ऐसा बोला है तो ऐसा ही होगा। उन्होंने ये भी बोला कि यार देखो रिफ्लेक्शन मेरे थ्रू हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ उस टाइप से रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो मैंने बोला उसके थ्रू रिफ्लेक्शन भी हो रहा है हमारे पास, जो मैंने बोला वैसा वैसा एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। अब तुम मेरे को गलत क्यों साबित करना चाहते हो? अब यार बहुत सारे लोग आए, जैसे कि हाइगन आए, हमारे हमारे पास मैक्सवेल आए, हमारे पास यंग आए, बहुत हमारे पास स्क्रॉडिंजर आए, बहुत सारे लोग आए। वो बोलने बैठे कि यार न्यूटन बाबा तुमने बोला वो सही है, हम मान रहे, हमने ये बोला ही नहीं कि तुमने गलत बोला है, बट एक बार हमारी चीज को भी तो मान के देखो, हमने भी कुछ नया इन्वेंट करा है। हमने ये इन्वेंट करा है कि यार लाइट जो है वो वैक्यूम में किस टाइप से ट्रेवल कर रही है। हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इनके कंसेप्ट भी समझे, एंड ये कंसेप्ट भी हमारे सही बैठ रहा है। उन्होंने ये बोला, ये सारे लोग मिलकर, एंड उन्होंने न्यूटन को बहुत बोला, पर न्यूटन था घमंडी। क्या था? न्यूटन था घमंडी, एक्चुअली बहुत घमंडी था यार न्यूटन। तो न्यूटन ने ऐसा बोला कि यार देखो मैंने ये बोल दिया, ये सब कंसेप्ट तो निकल रहे हैं, वो जो नहीं निकल रहे उसके पीछे में एक रीजन ला के दूंगा, बट तुम जो बोल रहे हो वो एकदम गलत है। अब वो तो भिड़ गए यार, लाइट वो तो मतलब बोल रहे थे यार न्यूटन आप तो समझ जाओ, बट उनको अपनी बात रखने का मौका कब मिला? जब न्यूटन बाबा इस धरती पर नहीं रहे, ठीक है? बात समझ पा रहे हो? जब न्यूटन बाबा की डेथ हो गई तब इन्होंने बोला अब तो कोई समझ लो मेरी बातों को, देखो इंटरफेरेंस का कंसेप्ट ऐसा क्यों होता है, जब दो सोर्स ऑफ लाइट मीट करते तो ऐसा होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? डिफ्रैक्शन ऐसा क्यों हो रहा है? पोलराइजेशन ये ऐसा क्यों हो रहा है?
लाइट जो है वो वैक्यूम में किस टाइप से ट्रेवल कर पा रही है, क्यों कर पा रही है, ये सब एक्सप्लेन करा किसने, वेव नेचर ऑफ लाइट ने। एंड ये जो वेव नेचर ऑफ लाइट ने चीजें इंट्रोड्यूस करी है, जो वेव नेचर ऑफ लाइट ने हमें जो समझाया है, वो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी हमें नहीं समझा पाई, ठीक है। तो हमने एक और ब्रांच ऑफ फिजिक्स का इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम क्या है, वेव नेचर ऑफ लाइट या फिर वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, अब देखो अगली थ्योरी क्या करोगे फिर। अब अगली थ्योरी में हमने क्या देखा, अगर हम कोई भी मेटल पीस लेते हैं, मान लो सीजियम या पोटेशियम, हमने इस टाइप के कोई मेटल पीस लिए है, अगर हम उसमें एकदम हाई इंटेंसिटी वाली लाइट को पास अप करते हैं, ठीक है, एकदम हाई इंटेंसिटी वाली लाइट को अगर हम इस पे थ्रू करेंगे तो क्या होगा, वो जो लाइट है उसमें से सॉरी वो जो मेटल है उसमें से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, या फिर कुछ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे वो लाइट ज्यादा एक्सपोज हो रही है वो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, वो एक ग्रुपिंग कर लेंगे, एंड इन्हीं ग्रुपिंग को हम क्या बोलेंगे, इन्हीं ग्रुपिंग को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे ना, इसी को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो एक बार जल्दी से मैं ये जो सारी टर्म्स ऊपर लिख के रखी है मैंने, ये सारी की सारी टर्म्स अच्छे से समझा देता हूँ, ताकि ये सब चीजें तुमको एकदम तुम्हारे भेजे में एकदम खतरनाक तरीके से घुस जाए। ओके, चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो यार सबसे पहली बात, सबसे पहली, आई थिंक आई शुड टेक अनदर स्लाइड, या फिर और जगह है क्या इसमें, अरे बहुत जगह यार, अभी तो बहुत जगह, मुझे लगा खत्म हो गई, बट अभी तो इसमें बहुत जगह, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वी विल टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, वैसे ये सब मैं समझाने वाला हूँ एकदम डिटेल में, हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एटलीस्ट एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे मैं एकदम एक बार वापस रिपीट कर दूंगा। बट अभी सिंपली जान लो कि मान लो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास मान लो ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, हाँ ग्लास स्लैब नहीं, एक काम करते हैं, रिफ्लेक्शन समझ रहे हैं हम, तो एक काम करते हैं, हम मिरर बना देते हैं। सो सपोज दैट दिस इज बेसिकली अ मिरर, ये तुम्हारे पास आ रहा है क्या, एक मिरर, ठीक है। तुमने एक मिरर बनाया, मिरर का एक सरफेस क्या होता है ये बताऊंगा अभी, इतना ध्यान मत दो, ये एक सरफेस मिरर का हमेशा हमेशा पॉलिश रहेगा, ठीक है, हमेशा हमेशा मिरर का एक सरफेस जो है वो पॉलिश रहता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आई, मान लो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक रे ऑफ लाइट आ रही है, वो स्ट्राइक करी मान लो कहीं यहाँ पे, वो रे ऑफ लाइट यहाँ पे आके स्ट्राइक करके गई। अब उसने तो यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया, यहाँ पे जब स्ट्राइक करी ना तो वो रे ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे चली गई, मतलब कि हो क्या रहा है, when a ray of light strikes a surface then it gets reflected in the same medium with a change in angle, this phenomena is known as reflection। इस phenomena को क्या बोलते हैं, इस phenomena को ही हम बोलते हैं that it is known as reflection, इसी phenomena को हम reflection बोलेंगे। ओके, यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे लाइट चले गई, this is known as a reflection, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया रिफ्लेक्शन का। हम इसके ऊपर एकदम एकदम खतरनाक वाली डिटेल में बात करने वाले, पूरा पूरा का पूरा तुम मान के चलो कि मतलब यार लगभग आधा चैप्टर रिफ्लेक्शन के ऊपर ही हमारा, ऐसा तुम मान के चलो। अब जो हमारा अगला पार्ट है, ठीक है, द सेकंड पार्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज बेसिकली नोन एज अ रिफ्लेक्शन। एक काम कर दो, मैं यहाँ पे लिख दो रिफ्रैक्शन, सेकंड पार्ट इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होगा हमारे साथ, देखो यार मान लो ये क्या तुम्हारे पास, ये हमारे पास आ रहा है एक ग्लास स्लैब, ओके, थोड़ा नीचे बनाऊं क्या, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ। सो मान लो तुम्हारे पास क्या है ये, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, व्हाट एम आई डूइंग, इसको इरेज करना है, इसको भी इरेज करना है, यस, दिस इज द ग्लास स्लैब। क्या क्या नाम बोला मैं इसका, ये मान लो एक ग्लास स्लैब या कोई भी मीडियम हो सकता है, मेरे को ग्लास स्लैब अच्छा लगता है इसलिए मैं इसका नाम क्या रख रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ ग्लास स्लैब, GLASS ग्लास, SLAB स्लैब। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे हमारी एक रे ऑफ लाइट आई कुछ इस टाइप से, उस रे ऑफ लाइट ने यहाँ पे कहीं पे स्ट्राइक करा, कहीं पे भी करा होगा मुझे नहीं पता कहाँ पे स्ट्राइक करा, रे ऑफ लाइट की मर्जी है, उसने यहाँ पे भी स्ट्राइक करा, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद ये रे ऑफ लाइट जो है ये कुछ इस टाइप से चले गई अंदर, ठीक है, जहाँ पे स्ट्राइक करा उसी पॉइंट से रे ऑफ लाइट जो है ये कहीं अंदर चले गई विद अ चेंज इन एंगल, ठीक है, विद अ चेंज इन एंगल। अब यहाँ से निकलने के बाद क्या होगा, यहाँ से निकलने के बाद वापस से चेंज इन एंगल होगा और ये रे ऑफ लाइट जो है ये कुछ इस टाइप से चली जाएगी, ठीक है, कुछ इस टाइप से हमारे पास फिनोमेना हो रहा है, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। मतलब कि रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमेना व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from one medium to the other medium and the and it gets reflected towards the normal or away from the normal, that phenomenon is known as reflection। अभी नॉर्मल क्या है,
नॉर्मल वगैरह सब में काम करता हूँ मैं, सब एक बार में जब हम रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ये सब पढ़ेंगे ना, एकदम विनम्रता के साथ मैं इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ध्यान देने की जरूरत है नहीं तुम लोगों को। ओके, समझ में आ गई बात। एक होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन, एक होता है हमारे पास रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये तीनों फिनोमेना एक साथ अगर होता है, ऐसा नहीं है कि कभी एक टाइम पे सिर्फ रिफ्लेक्शन अकर हो रहा है, एक टाइम पे सिर्फ रिफ्लेक्शन अकर हो रहा है और एक टाइम पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन अकर हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तीनों के तीनों फिनोमेना एक साथ हमारे पास अकर होते हैं। अब देखो जो हमारे पास थर्ड वाला केस है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास सेकंड वाला केस। थर्ड वाला केस, इसको बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। इट इज बेसिकली नोन एज द एब्सॉर्प्शन, ठीक है। हमारे पास दो टर्म्स होती है, एक होती है एब्जॉर्प्शन और एक होती है एब्जॉर्प्शन या फिर एडजॉर्प्शन, ठीक है। एक काम करना, तीनों के बीच में डिफरेंस बताना मुझे, कहां पे बताओगे? इन द कमेंट सेक्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, ठीक है। इन एक काम करो, लिख लो ABSORBTION, ABSORPTION, ADSORPTION। इन तीन टर्म्स के बारे में तुम्हें मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन। बताओगे तो एक प्राइज भी तुम्हारे लिए। ओके, प्राइस क्या है? प्राइस बाद में बताऊंगा, इन द कमेंट सेक्शन में तुम्हें प्राइस भी बता दूंगा तुम्हें क्या मिल रहा है। ओके, तो इन तीनों के बारे में तुम मुझे बताना है, भले गूगल पे सर्च करो, भले किताबें छान दो, भले कुछ भी करो, बट इन तीनों के बारे में तुम्हें बताना है। अब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? मान लो हमारे पास क्या है, ये एक मीडियम है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ मीडियम। अब इसमें ना तो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना ही रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसमें जो लाइट यहाँ से जा रही है, लाइट जो यहाँ से आ रही है, कहीं से भी रे ऑफ लाइट आ रही है, मान लो यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, वो इसके अंदर ही जाके सेटल डाउन हो रही है, ठीक है। वो इसके अंदर ही जाके सेटल डाउन हो रही है, ठीक है। वो बाहर भी नहीं निकल रही है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अंदर जाके सेटल आउट हो रही है, सेटल हो रही है लाइट, इसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? दिस वॉज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? दिस वॉज बेसिकली कंसेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स के बारे में हमने डील कर दिया। रे ऑप्टिक्स, बड़े आगे पढ़ना चाहोगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत? अरे जान लो यार, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, और नॉलेज कभी वेस्ट नहीं आता, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करने वाले किसके बारे में? वेव ऑप्टिक्स। देखो यार, वेव ऑप्टिक्स में हम क्या बात करने वाले हैं? पहली चीज, इंटरफेरेंस। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज बेसिकली इंटरफेरेंस। क्या होता है ये इंटरफेरेंस, जिसको मैं बोले जा रहा हूं बस कब से? इंटरफेरेंस। मान लो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास दो सोर्सेस ऑफ लाइट है, ठीक है, दो सोर्सेस ऑफ लाइट। अब ये सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? मतलब कि जहां से लाइट तुम्हारी आ रही, सिंपली एक हो गया तुम्हारे पास बल्ब, एक हो गया लैंप, इस टाइप से तुमने कुछ सोर्सेस लेकर रखे, ठीक है। सो दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, जहां से तुम्हारी लाइट आ रही, क्या हो जाता है ये? दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से तुम्हारी लाइट आ रही है। एक और सोर्स लेना है मैंने, यहाँ से भी तुम्हारी लाइट आ रही है, दोनों को एक साथ रखा है मैंने, ठीक है, पैरेलल एकदम। अब ये जो सोर्स ऑफ लाइट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलते हैं S1 और S2, ठीक है। नाम दे दिया मैंने, क्या? S1 और S2, सोर्स नंबर 1 एंड सोर्स नंबर 2। एंड ये जो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं ना, ये बेसिकली होते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। व्हाट आर दे नोन एज? दीज आर बेसिकली नोन एज द कोहेरेंट सोर्सेस। एक काम करता हूँ, कौन सा कलर का पहन लूं? ग्रीन, यस, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट, इनको बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। अब देखो आगे, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मतलब क्या? जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो सेम हो जाए। अगर फ्रीक्वेंसी हमें कभी भी सेम मिल रही है तो वो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, अब देखो हो क्या रहा है। मान लो सोर्स ऑफ ये वाला सोर्स हमारे पास कुछ इस टाइप से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से सोर्स ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी। थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं। ओके, सोर्स नंबर 2 आई विल मार्क इट विथ, कौन सा कलर से मार्क करूं? रेड ले लूं क्या, कि ग्रीन या ब्लू? ब्लू, चलो ब्लू अच्छा दिख रहा है मुझे। ये क्या है हमारे पास? दिस इज बेसिकली सोर्स नंबर 2। इसकी रे ऑफ लाइट हमारे पास कुछ इस टाइप से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, इधर इधर एक ऐसा रीजन मिल रहा है, इधर हमें एक ऐसा रीजन मिल रहा है जिसको मैं बेसिकली रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, जहां पे हो क्या रहा है? एक ऐसा रीजन है ये जहां पे हो क्या रहा है, जहां पे हमें ग्रीन लाइट भी मिल रही है और ब्लू लाइट भी मिल रही है, दोनों की दोनों लाइट मिल रही है ना। इसी को, इसी इंटरमिक्सिंग ऑफ लाइट, ठीक है, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ लाइट इज नोन एज इंटरफेरेंस।
इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ही हम बोलते हैं क्या, इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यार इंटरफेरेंस का मतलब देखो यार कितने आसान भाषा में तुम लोगों को समझा दिया है। अब जब ये 12th में पढ़ोगे ना तो लोगों ने बोलेंगे कि when two coherent sources of light meet the region in which the two coherent sources of light meet the region shaded is known as the interference। इस टाइप की डेफिनेशन देंगे जो तुम समझ नहीं पाओगे। डायग्रामेटिकली कितना बढ़िया ढंग से समझाया यार मैंने, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। द सेकंड थिंग इज बेसिकली नोन एज द डिफ्रैक्शन। एक काम करता हूँ मैं, इतना तो हो गया हमारे पास इंटरफेरेंस, यहाँ पे भी डिफ्रैक्शन कर देता हूँ मैं। सेकंड थिंग इज नोन एज द डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन क्या चीज है, ये डिफ्रैक्शन किस चिड़िया का नाम है यार आयुष, ये क्या है। देखो यार इंटरफेरेंस तो हमने जान लिया। अब कभी कभार क्या होता है, मान लो हमारे पास क्या है, ये हमारे दरवाजे, ये हमारे गेट का दरवाजा है। ओके, ये हमारे गेट का दरवाजा है, मान लो गेट का दरवाजा नहीं, मतलब कि हमारे रूम का दरवाजा है। ओके, अब इधर क्या हो रहा है, एक लाइट का सोर्स कुछ इस टाइप से ट्रेवल कर रहा है, एकदम एकदम कोंटे पे जाके वो स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, लाइट का सोर्स आया, उसने एकदम कोंटे पे जाके स्ट्राइक करा। ठीक है, जब ये स्ट्राइक करेगा एंड पे, तो कुछ लाइट जो है हमारी कुछ इधर फैल जाएगी, कुछ लाइट हमारी इधर फैलेगी, कुछ लाइट जो है हमारी इधर फैलेगी। व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द एंड ऑफ एनी सब्सटेंसेस, उसको हम क्या बोलेंगे, तो एक फिनोमिना कर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इसी कारण होता है। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। अब देखो अगला फिनोमिना जो मैंने थर्ड वाला फिनोमिना बोला था, उसका नाम क्या है, थर्ड वाला फिनोमिना आता है हमारे पास पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किस चिड़िया का नाम है, बता रहा हूँ यार कौन सी चिड़िया है वो कौआ है, चिड़िया है, क्या है, सब बता रहा हूँ। ओके, सो इट इज नोन एज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या हो रहा है, देखो यार हमने क्या लिया, हमने एक 2D लाइट सोर्स लिया। ठीक है, मान लो ये क्या है आपके पास, दिस इज बेसिकली अ 2D लाइट सोर्स। ये तुम लोगों के पास आ रहा है एक 2D लाइट सोर्स। ठीक है, अब मान लो ये क्या हो रहा है, तुमने यहाँ पे एक स्लैब रख दिया लाके। ठीक है, तुमने क्या करा, तुमने यहाँ पे एक ग्लास स्लैब रख दिया लाके। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब नहीं, तुम ऐसा बोल सकते हो कि ये तुमने 2D प्लेन रख दिया। ठीक है, ऐसा मान सकते हो कि तुमने एक 2D प्लेन रख दिया। अब इसके कारण क्या होगा, देखो यार रे ऑफ लाइट जो सीधी जा रही थी वो तो चले आएगी। ठीक है, और ये जो प्लेन है ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली लाइट को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कुछ लाइट्स ऐसी भी आ गई ना तो ये इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ लाइट जो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब ये रे ऑफ लाइट पास होगी इस 2D प्लेन के थ्रू, तो क्या होने वाला है, हमें सिर्फ इस टाइप की रेस ऑफ लाइट मिलेगी, हमें सिर्फ इसी टाइप की रेस ऑफ लाइट मिलेगी। मतलब कि रेस ऑफ लाइट जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी उनको हमने फोकस कर दिया कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करें। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ओके, क्लियर है। तो यार ये सब तुम अपने पॉइंट्स बना के लिख लेना, मैंने तुमको बता दिया कि ये तीनों क्या होते हैं। अब एक और चीज रही है हमारे पास, एक और चीज क्या रह गई है, एक और चीज विच इज नोन एज द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ लिया हमने, हमने न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी पढ़ ली, वेव नेचर पढ़ लिया हमने क्वांटम थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी है। तो चलो यार स्टार्ट करते, एक काम करता हूँ नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नेक्स्ट पेज लेने में। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज आ जा। वेरी गुड, नेक्स्ट पेज आ गया। अब हम बात करेंगे इसके बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड वन विच इज द क्वांटम मैकेनिक्स, और सॉरी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम मैकेनिक्स में कहाँ भूल जाता हूँ मैं, वो अलग चीज है एकदम। थर्ड वन इज द क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो इसमें हो क्या रहा है, हम क्या लेके चल रहे हैं, हमने फिर से अब ये क्या लिया, हमने एक ग्लास स्लैब नहीं लिया, बट हमने क्या लिया, हमने मेटल लिया। कौन सा वाला मेटल लिया हमने बेसिकली ये हो सकता है पोटेशियम मेटल, ये हो सकता है सीजियम मेटल, ये हो सकता है रुबिडियम मेटल, ये हमने मेटल लेके चले, ये हम मेटल लेके चले। अब देखो यार सॉलिड के बारे में तुम जानती हो, क्या जानते हो, अगर हमारे पास मान लो ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारे पास एक सॉलिड का स्ट्रक्चर है, एकदम माइक्रोस्कोपिक व्यू में हम देखना चाह रहे हैं सॉलिड को, तो तुम्हें क्या दिखेगा, सॉलिड के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एकदम टाइटली, एकदम खतरनाक वाले, हिलने की जगह नहीं, अरे हिलने की भी जगह नहीं, एकदम खतरनाक तरीके से पैक्ड रहते हैं।
पढ़ा है तुमने, कौन सी क्लास में, 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स है। अब अगर तुम इसमें एकदम हाई इंटेंसिटी वाली लाइट को पास करो, ठीक है, क्या पास करो तुम, हाई इंटेंसिटी लाइट, हाई इंटेंसिटी लाइट, अगर तुम इसमें एकदम हाई इंटेंसिटी वाली लाइट को पास करो तो क्या होगा, देखो ये लाइट जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक, सॉरी, ये जो है ये एटम्स को स्ट्राइक करेगी, ये एटम्स में क्या प्रोड्यूस करेगी, ये एटम्स में एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करेगी लाइट, ये एटम्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगी, इसमें आ जाएगी हमारे पास एनर्जी, एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी आएगी तो क्या होगा, ये एकदम तेजी से, एकदम 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 तेजी से वाइब्रेट करने वाले, कुछ इस टाइप से कि तुम मान के चलो कि यार ये 2 सेकंड में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट ऐसा होगा नहीं, बिकॉज हमने क्या लिया है, हमने पोटेशियम, सीजियम और रुबिडियम लिया है। अब एकदम तेजी से वाइब्रेट करेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर क्या तेजी से वाइब्रेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है अलग हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स हर एक से अलग हो जाएंगे, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है हमें, हमें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वो यहाँ से मिल रहा है, हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कहीं यहाँ से मिल रहा है, हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कहीं यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे अलग होते जा रहे हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या फॉर्म करेंगे, ये सारे के सारे फॉर्म करेंगे पैकेट्स, मान लो ये इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, 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 ये जो है ये क्या फॉर्म करेंगे, दे बेसिकली फॉर्म अ पैकेट, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ पैकेट। और साथ ही साथ ये ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल विथ ह्यूज स्पीड, सब तो लिखे जा रहा हूं मैं, ट्रैवल करते हैं विथ अ ह्यूज स्पीड, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते विद ह्यूज स्पीड, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फोटॉन्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे फोटॉन्स, ठीक है। हो क्या रहा है, अरे सिंपल सा काम हो रहा है, हमने क्या लिया, हमने पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, इस टाइप के मेटल्स लिए, मेटल्स के ऊपर हमने एक हाई इंटेंसिटी वाली लाइट को पास करा, हाई इंटेंसिटी वाली लाइट को पास करने तो क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी क्या करेगी, एनर्जी एटम्स को स्ट्राइक करेगी, एटम्स को स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, बाहर के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लेके, देखो पोटेशियम की बात करें, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। सीजियम की बात करें, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। रुबिडियम की बात करें, इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो यार इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से निकल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो सबके सब निकल जाएंगे, वो निकल के क्या करेंगे, पैकेट्स फॉर्म करेंगे। इन पैकेट्स, ये जो पैकेट्स है ना, ये जो पैकेट्स है ये एक साथ एकदम तेज स्पीड के साथ ट्रैवल करेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स एकदम, जो इलेक्ट्रॉन के पैकेट तेज स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं, उनको एक नाम में हमने कंबाइन अप कर दिया, इसमें इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फोटॉन्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे फोटॉन्स। अब इस इफेक्ट ऑफ लाइट को वी कॉल इट एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वी कॉल इट एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं यार, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सकता, कितना अच्छे से बताया, सब कुछ बना बना के डायग्रामेटिकली में एक्सप्लेन करे जा रहा हूं, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन तो शायद कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी, मतलब कि क्या हमारा फर्स्ट वाला लेक्चर खत्म हो गया, अरे हाँ यार झेल लिया तुमने मुझे बहुत, अब नहीं झेल पाओगे तुम, नहीं झेल पाओगे, तो अब जो है ना मैं अगला लेक्चर लॉन्च करूंगा, जिसमें हम बहुत सारी चीजों के बारे में और बात करेंगे। एक बार जल्दी से रिवीजन, एक बार जल्दी से मैं क्विक रिव्यू दे रहा हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। एकदम जल्दी से मैं क्विक रिव्यू दे रहा हूँ, ये जो क्विक रिव्यू है ना, ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट का होगा, या फिर 1 से 2 मिनट का होने वाला है, उससे ज्यादा का नहीं होने वाला है। चलो हमने स्टार्टिंग करी विद द लाइट, लाइट क्या होती है, लाइट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमने ये देखा। लाइट की स्टडी, ये कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, लाइट की स्टडी ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हमारे पास, ऑप्टिक्स के अंदर भी हमारे पास 3 सब कैटेगरी है, जैसे कि तुम्हारे पास साइंस बुक है, साइंस बुक में तुम्हारे पास अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, तो ऑप्टिक्स की हमारे पास 3 सब कैटेगरी है। क्या क्या है वो है क्वांटम ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, ठीक है, या फिर रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स या क्वांटम ऑप्टिक्स, मैंने बोला था गलत दिखा मैंने, ये ऊपर से नीचे खींचे, नीचे से ऊपर पढ़ना है इसको, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में हम बात करते हैं अबाउट द रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, वेव ऑप्टिक्स में हम बात करते हैं अबाउट द इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, क्वांटम ऑप्टिक्स में हम बात करते हैं अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था,
इसके बाद हमने देखा था थ्योरीज ऑफ लाइट के बारे में। थ्योरीज ऑफ लाइट हमारे पास 3 तरह की थ्योरी होती है जिसमें हम ये सभी पढ़ते हैं। न्यूटन कॉर्पस थ्योरी हमसे क्या बोलती है कि लाइट जो है ये एक बीम की तरह ट्रेवल करती है विद अ ह्यूज स्पीड, एंड जो बीम होती है इसको हम क्या बोलते हैं, जो बीम होती है बहुत सारे पार्टिकल्स की, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस्क्यूल्स। एकदम तेज स्पीड में लाइट हमारी ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट भी लिख के रख लो, मैं बताना भूल गया। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है हमारे पास, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड इन द केस ऑफ वैक्यूम या फिर एयर में ले सकते हो। यार अब आयुष वैक्यूम एयर में एक जैसे कैसी हो सकती है लाइट की स्पीड? अरे यार कोई ज्यादा अंतर नहीं रहता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तुम मान सकते हो 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड होती है, बट स्पीड ऑफ लाइट in the case of air it is basically equals to what? It is basically equals to 2.999 या फिर 2.99 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि तुम्हें खतरनाक वाले कैलकुलेशन से बचना है तो तुम इसको 3 लेके चलो, ज्यादा बहस करोगे तो मैं तुमको बोलूंगा कि तुम 2.99 लेके चलो, ठीक है। अगली थ्योरी देखी थी हमने वेव नेचर ऑफ लाइट, एंड उसकी अगली थी हमारे पास क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इन सब के बारे में बात करी, एंड उसके बाद ये सारी की सारी टर्म्स मैंने एक्सप्लेन कर दी। सबसे पहले हमने बात करी रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जिसको तुम बोलते थे बचपन में इन क्लास 6, but असली definition वो नहीं है। Reflection is basically when a ray of light basically strikes the surface and gets reflected in the same medium with a change in angle. This is known as the reflection. Reflection क्या होता है? जब ray of light पास होती है वो सेकंड वाले मीडियम में घुस जाती है with a change in angle, that particular thing is known as the refraction. एंड जो थर्ड चीज हमने पढ़ी वो क्या थी? एब्जॉर्प्शन। जब रे ऑफ लाइट आती है किसी मीडियम के अंदर ही घुस जाती है और वो बाहर निकलने का नाम नहीं लेती, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा कि इसमें हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस में हमने क्या देखा? इंटरफेरेंस में हमने ये देखा कि अगर हम दो सोर्स लेते हैं, या फिर आप एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हो दैट इंटरफेरेंस में होता क्या है? इंटरफेरेंस में हमारे पास जब दो सोर्सेज के थ्रू लाइट आती है और वो मीट अप करती है और वो दोनों सोर्सेज के जो रेस ऑफ लाइट आई है हमारे पास वो एक साथ ट्रैवल करना चालू करती है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन क्या होता है? जब रे ऑफ लाइट आ रही है वो स्ट्राइक कर रही है एट द एंड्स ऑफ अ सर्टेन मीडियम, ठीक है, एंड्स में जाके स्ट्राइक कर रही है, उसके बाद जो भी फिनोमेना अगर हो रहा है उसको हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन क्या हो रहा है? जब रेस ऑफ लाइट जा रही थी अलग अलग डायरेक्शन में, बट हमने किसी मीडियम के थ्रू उनको कन्वर्ट कर दिया इनटू ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, इसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन। इसके बारे में हमने बात करी। और इस लास्ट में हमने किसके बारे में बात करी? हमने लास्ट में देखा क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में। ओके, क्वांटम थ्योरी क्या कहती है हमसे? क्वांटम थ्योरी ये बोलती है कि मान लो तुम्हारे पास दो मीडियम है। किस टाइप के मीडियम? मान लो तुम्हारे पास कोई भी मेटल है जैसे कि पोटेशियम मेटल, सीजियम मेटल, रुबिडियम मेटल। तो इनके पास क्या रहता है? इनके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब एक हाई इंटेंसिटी का लाइट हम इनमें पास करते हैं तो क्या होता है? इनके अंदर जो एटम्स होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबके सब निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकल के कंबाइन अप होते हैं और वो एक पैकेट की फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो पैकेट होता है इसको हम बोलते हैं फोटॉन्स। ये जो पैकेट है ये एक साथ ट्रेवल करता है एकदम तेज स्पीड के साथ, जिसको हम बोलते हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमने ये सब पढ़ लिया आज के लेक्चर में। धन्यवाद लेक्चर को विनम्रता के साथ सुनने के लिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन सी या टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे।